नाराय हमद। नूरानी बादल में से बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 17वां बाब और उसकी 4थी आयत पर हम ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अच्छे और बुरे दिन इसके बारे में सुनेंगे। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि आए खुदावन, हमारा यहां रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। तब्दीली सूरत के बारे में पतरस रसूल का रद्द अमल जाहिर करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी जलाल की झलक के अपने तजर्बे से मगलूब हो गया था। उस लम्हे से कुछ ही देर पहले हमारा खुदावंद अपने शागिर्दों को शमाल में कैसरिया फिलिप्पी के इलाके ले गए और उनसे जाती तौर पर पूछा कि वो कौन है। पतरस ने दलेरी से ऐलान किया, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से वादा किया कि वो इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाएगा और आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। पतरस के लिए ये एक अच्छा दिन था। ताहम इसके कुछ ही अरसे बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर जाहिर करना शुरू किया कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं। जवाब में पतरस खुदावंद यीशु मसीह को अलग जगह ले गया और कहा, अरे खुदावंद, तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को सख्ती से जवाब दिया, आए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पतरस के लिए ये एक बुरा दिन था। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों को सिखाया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जल्द ही बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़े, बल्कि उसके पैरोकारों और 12 रसूलों को भी इस मुश्किल रास्ते पर उसकी पैरवी करने के लिए बुलाया गया। इस खबर का उनके लिए कबूल करना मुश्किल था। आज की अंजील मुकद्दस में हम तब्दीली सूरत के बारे में सुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को दुआ और तन्हाई के लिए पहाड़ पर ले जाने से पहले 6 दिन तक दुखों बारे अपनी पेशन गोई पर गौर करने की इजाजत दी। खुदावंद यीशु मसीह उनकी उलझनों और जद्दोजहद से वाकिफ था और उनकी आंखों के सामने उसकी सूरत तब्दील हो गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने उस जलाली लम्हे में कहा, अरे खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा है। पतरस के लिए यह एक और अच्छा दिन था।
हम सब अपनी जिंदगियों में अच्छे और बुरे दिन देखते हैं, लेकिन अच्छे दिन के मुकाबले में बुरे दिन की क्या तारीफ की जा सकती है? क्या खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने का दिन उसके लिए बुरा था? यकीनन नहीं। अगरचे उसकी मसलूबियत का दिन शदीद दुखों भरा था, लेकिन ये इंसानी तारीख का सबसे जलाली दिन था, क्योंकि बाप की मर्जी की मुकम्मल तौर पर उसके बेटे ने अतायत की थी। इसी तरह पतरस के अच्छे और बुरे दिनों को मसीह की अतायत करने के लिए, खास तौर पर जब मुतालबात बहुत ज्यादा थे, उसकी रजामंदी के लिहाज से समझा जा सकता है। अपनी जिंदगियों में हमें अपने अच्छे और बुरे दिनों का खुदा की मर्जी के जरिए भी मुतय्यन करना चाहिए, खास तौर पर जब उसकी मर्जी हमें सलीब उठाने और कुर्बानी की मोहब्बत पर अमल करने के लिए बुलाती है। जब हमें तसल्ली दी जाती है तो खुदा से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पतरस का ऐलान, खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है, हमारे लिए हर हाल में गूंजने के लिए कामिल दुआ है। जब हमें तसल्ली मिलती है, जैसा कि पतरस को तब्दीली सूरत के वक्त मिली थी, हमें ये दुआ जरूर करनी चाहिए। लेकिन पतरस की पहली गलतियों के बरक्स, जब हमें कुर्बानी की मोहब्बत के मौके मिलते हैं, हमें भी कहना चाहिए ये अच्छा है। आज हम अपने अच्छे और बुरे दिनों पर गौर करें। कुर्बानी की मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने के लिए मुकद्दस अतायत की दावत को कबूल करें। खुदावंद से अच्छा है पुकारने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। इस बात पर गौर करें कि क्या हम हर सलीब मोहब्बत भरी कुर्बानी को अच्छी चीज के तौर पर देखते हैं? ये वही है जो खुदा हमारे लिए चाहता है। इसलिए अज़म और खुशी के साथ खुदा की ख्वाहिश को गले लगाएं। हम दुआ मांगें। हमारे कुर्बान होने वाले खुदावंद, आपने सलीब को गले लगाया और उस सलीब को वाकया ही इच्छाई के तौर पर देखा। आपने अपने दुखों में अपनी कुर्बानी का फल देखा। हमारी मदद करें कि हम कुर्बानी की मोहब्बत के हर अमल को अपनी ख्वाहिश के तौर पर देखकर आपकी पैरवी करें। हम आपसे प्यार करते हैं खुदावन। हम आपको और दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करने में फजल आपका मांगते हैं। आप हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपको और दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।